बीच में मुख्तसर वक्फ़े के बाद दोबारा तलबा व तालिबात को मुत्तले करूँगा। हमारे मेहमान मोहतरम जनाब फ़ज़ल इलाही साहब को मैं दावत दूँगा कि वो तलबा व तालिबात से आज के दिन के हवाले से कुछ कलिमात पेश करेंगे। मोहतरम जनाब फ़ज़ल इलाही साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम भी कहते हैं, ज़ोर से कहें आप सब। आज 14 अगस्त 14 अगस्त है और कोई भी बात हम करते हैं उस महफ़िल में अल्लाह का नाम और हमारे प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है, तो इसलिए हम पर लाजिम होता है कि हम दरूद भी पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज 14 अगस्त है, बच्चे 14 अगस्त के हवाले से खुशियाँ मना रहे हैं, झंडियाँ लहरा रहे हैं और एक आज़ादी का दिन मना रहे हैं जो हर साल हम मनाते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ तारीख़ी बातें बताऊंगा, पस मंज़र बताऊंगा आपको, ताकि आपके इल्म में आए कि हम ये क्यों मनाते हैं और क्यों इतना खुश होते हैं, इसके पीछे क्या बात है। हम जिस खित्ते में रहते हैं ये पाकिस्तान का इलाका सिंध कहलाता है और जब इस्लाम आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और दुनिया में इस्लाम फैलाया, तो इस इलाके में, इस पूरे बरसगीर इलाके में बुत परस्ती आम थी। अरब में भी बुत परस्ती थी उस वक्त, लेकिन यहाँ पे भी बुत परस्ती थी, मंदिर थे। तो तारीख़ के हिसाब से देखें आप, तो हमें इल्म होता है कि सबसे पहले ये कहते हैं हम कि मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ कदम रखा सिंध पे और मुल्तान तक वो गया। उस वक्त यहाँ पे एक राजा दाहिर के नाम से एक शख्स था जिसकी हुकूमत थी सिंध पे, और वो बड़ा जालिम था। तो उसके जुल्म को ख़त्म करने के लिए वो यहाँ आए और उसके बाद में तारीख़ के हिसाब से हम पढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ पे महमूद गज़नवी आया और उसने आके यहाँ पे जो महमूद गज़नवी आया वो अफ़गानिस्तान की तरफ से आया और यहाँ पे राजपूतों की हुकूमत थी और वह सोमनाथ का एक इलाका था, उसका एक बहुत बड़ा मंदिर उनका था और उसने उन राजपूतों से मुकाबला किया और वो इलाका फतह किया और उस मंदिर को ढा दिया, बुत परस्ती वहाँ से ख़त्म की। इस इलाके के हवाले से ये आपको बताना ज़रूरी है कि आज जो हम ये बैठे हैं आज़ादी के लिए और शुक्र कर रहे हैं अल्लाह का, तो इसके पीछे अल्लाह की हिकमत है। और आप अब देखते हैं कि उसके बाद में यहाँ पे गौरी आए, मुसलमान गौरी बादशाह आए, हुक्मरान आए, उन्होंने इस इलाके को फतह किया। यहाँ बात में सिंध की नहीं कर रहा, पूरे बरसगीर की बात कर रहा हूँ, जिसमें अफ़गानिस्तान भी आता है, पाकिस्तान भी आता है और हिंदुस्तान का भी कुछ इलाका आता है।
महमूद गज़नवी आया, सल्जूक़ की हुकूमत हुई, और इस तरह से मुसलमान हुक्मरान आते रहे। तुगलक आया, गौरी आया, और लोधी आया। उनकी हुकूमतें यहाँ कायम रहीं। और शाह है, ईरान और अफ़गानिस्तान से आए। इन सबों ने तकरीबन 800 से 1000 साल हुकूमत की इस्लाम आने के बाद में, और मुसलमानों का इस पर तसल्लुत रहा बर सगीर पे। उसके बाद में मुग़ल आए, और मुग़लों ने काफ़ी लंबी हुकूमत की इस पर उन दूसरे के मुकाबले में जो पहले आए। ये सब मुसलमान आते रहे और बर सगीर हिंदुस्तान पर हुकूमत करते रहे। मुग़लों के ज़वाल जब हुआ तो इस तरह से हुआ कि यहाँ पे अंग्रेज़ आ गए, और पूरी दुनिया पे उस वक्त अंग्रेज़ छा रहे थे। उन्होंने तरक्की की हुई थी, हर तरह से आगे थे, साइंसी तरक्की से, जंगी महारत में, हर जगह पे वो आगे थे मुग़लों से। और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी हिकमत से पूरे बर सगीर हिंदुस्तान पे वो काबिज़ हो गए, और भी दुनिया के बहुत बड़े इलाकों पे वो काबिज़ हो गए। ब्रिटिश एम्पायर थी वो, हुकूमत बरतानिया की। और एक वक्त आया जब आलमी जंगें हुई और हुकूमत बरतानिया कमज़ोर हुई, तो उसके बाद में इस इलाके में से वो छोड़ के जाने लगे, मजबूर हो गए। यहाँ पे तहरीक उठी, उसमें हिंदू और मुसलमान सब शामिल थे कि हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहिए, और वो इसमें कामयाब हो गए। अंग्रेज़ हिंदुस्तान को आज़ाद करके जा रहा था, तो उस वक्त मुसलमानों के ये शऊर और ये सोच पैदा हुई कि हम इन हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। लिहाजा उन्होंने अलग मुसलमानों के मुल्क का मुतालबा किया, जो एक बड़ा मुश्किल मामला था। तो पाकिस्तान के लिए उन्होंने पहले लाहौर में एक करारदाद पास की 1940 में। उसके बाद में 7 साल की मज़ीद और जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान 1947 में 14 अगस्त में वजूद में आया। इसमें बेशुमार कुर्बानियाँ हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है, बड़े मामलात हुए। और हिंदू जो मेजॉरिटी में था इस इलाके में, वो ये नहीं चाहता था कि मुसलमानों की अलग रियासत खड़ी हो और मुसलमान हमसे अलग हो। तो उसकी कोशिश थी कि पूरा बर सगीर में हिंदू मुस्लिम मिलजुल के साथ रहें। लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाई, और फिर पाकिस्तान वजूद में आ गया। रमज़ान का महीना 27वीं शब, और पाकिस्तान रमज़ान के महीने में 27वीं शब को वजूद में आ गया। लेकिन हिंदुस्तान का जो हिंदू जो अक्सरियत में था, आप उसके झंडे को देखेंगे तो उसमें एक गोल चक्रा बना हुआ है, एक व्हील जैसा चक्रा बना हुआ है उसके फ्लैग में। आपके पाकिस्तान के झंडे में चांद तारा है, हरा है और थोड़ा सफ़ेद है। ये चांद तारा अलामत है हिलाल की, मुसलमानों की तरफ से। आपको और भी इस्लामी ममालिकों में आपको चांद तारे नज़र आएंगे, जैसे तुर्की है। आप फ्लैग दूसरे ममालिक इस्लामी ममालिक में देखेंगे तो आपको उनमें चांद तारा नज़र आएगा। तो ये मुसलमानों की एक पहचान है, चांद तारा हिलाल। इसी तरह हिंदुओं ने अपने फ्लैग में, झंडे में एक गोल चक्रा बनाया हुआ है, और उसके अलावा उनके निशान जो है वो 4 शेर है।
ऐसे 4 शेरों के बुत की तरह बने हुए 4 शेर हिंदुस्तान के, वो उनका कौमी निशान है, लोगो है। लोगो आप समझते होंगे लोगो किस चीज़ का निशान होता है। ये 4 शेर और ये चक्रा, ये असल में अशोका की डायनेस्टी थी, एक हुकूमत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से भी पहले। इस पूरे बड़े सगीर में वो हुकूमत अफगानिस्तान से लेके बर्मा तक उसकी थी। तो वो डायनेस्टी तो वक्त के साथ ख़त्म हो गई, लेकिन इस्लाम आने के बाद में यहाँ पे मुसलमानों का तसल्लुत रहा और हुक्मरानी रही। लेकिन जब देखा कि दुनिया के मामला तब्दील हो गए, लेकिन हिंदू सोच ने अपने झंडे में आज भी वो सोच रखी हुई है कि हम इस झंडे के साए में हम अफगानिस्तान से ले गए बर्मा तक अपनी हुकूमत करेंगे, और वो मुसलसल पाकिस्तान को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। अभी कुछ अर्से पहले, कुछ महीने पहले उन्होंने फ़ज़ाई हमला भी किया, जिसको उनको जवाब दिया पाकिस्तान ने। तो इसका जो ताल्लुक़ है वो सिर्फ इस ज़मीन से नहीं है मामला, इसका मामला हमारे हरम, अल्लाह का घर खाना काबा और मस्जिद नबी और ये अरब खिता है, जो इस ज़मीन हमारा जो कराची है इसके बिल्कुल साहिल सामने बहरे अरब है। वो बहरे अरब क्यों है, उसका नाम बहरे अरब क्यों है? उसका बहरा नाम अरब इसलिए है कि सामने मक्का और मदीना है जो एक अरब इलाका है। तो उस बड़ी रियासत को ये कायम करना चाहते हैं हिंदू, और मुसल्लत करना चाहते हैं अपने आप को एक बड़ी ताकत के साथ, मुसलमानों को ग़ुलाम बना के। तो अल्लाह ताला की हिकमत से ये मुल्क वजूद में आ गया। ये एक दीवार की मानंद है जो इन कुफारों को इस पूरे इलाके में अपनी हेजमनी, अपनी ताकत और अपनी हिजमनी और अपनी कुव्वत, कुफ्र वाली कुव्वत को कायम करने में रुकावट है। इसलिए हमारे पे फर्ज बनता है कि हम जहाँ भी रहें हम पाकिस्तान से मोहब्बत करें, और ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना। आज यहूदी अरब के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म कर रहे हैं सारी दुनिया देख रही है। तो आज़ादी जो है वो बहुत बड़ी नियामत है। तो आप इसको समझें कि पाकिस्तान अल्लाह के नाम पे बनाया है, तो हम इसके अंदर सच्चे और पक्के मुसलमान बन के रहें और ये साबित करें कि हम यहाँ पे अल्लाह के दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह, और ये कोई कायम रहेगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह।